नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ आशा झा। अब देखिए, मोदी वर्सेस राहुल रोजगार पर आर पार। राहुल गांधी के 55वें जन्मदिन पर यूथ कांग्रेस ने दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में रोजगार मेला लगाया। इसमें हजारों बेरोजगार युवाओं ने नौकरी के लिए आवेदन किया और दर्जनों निजी कंपनियों ने उनका आवेदन लिया। कांग्रेस ने बेरोजगारी को चरम पर बताया तो साथ ही पीएम मोदी को सालाना 2 करोड़ रोजगार का अपना वादा भी याद दिलाया। इधर प्रधानमंत्री मोदी कल बिहार के सीवान पहुंच रहे हैं, जहां वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। तो साथ ही बिहार को हजारों करोड़ की परियोजनाओं की सौगात भी देने वाले हैं। लेकिन पीएम मोदी के दौरे से पहले आरजेडी ने पीएम मोदी पर इल्जामों और सवालों की बरसात कैसे कर दी है, देखिए। दो करोड़ युवाओं से आपने कहा था कि साल में रोजगार देंगे, और आज हिंदुस्तान में 45 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। देश के युवाओं के सामने सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है। नरेंद्र मोदी जी रोजगार के बारे में एक शब्द नहीं कहते। सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी। आज इस देश में युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता। 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हिंदुस्तान में आज है। देश के युवाओं को ये बता दीजिए कि आपकी सरकार ने उनको रोजगार दिलवाने के लिए क्या किया। देश का सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है। युवाओं पर संकट भारी है। आंकड़े भी इसकी तस्दीक कर रहे हैं। यही राहुल की रटमारी है। सालों से रोजगार को राजनीति के केंद्र में लाने की कोशिश कर रहे राहुल गांधी ये कहते कहते थक गए कि संघर्ष की राह पर चलते चलते 55 के हो गए। कांग्रेस के तमाम नेताओं ने अपने जननायक को जन्मदिन की बधाई दी। विपक्षी साथियों ने भी राहुल गांधी को हैप्पी बर्थडे कहा। लेकिन यूथ कांग्रेस ने राहुल के जन्मदिन पर कुछ ऐसा किया जो सुर्खियों का सबब बन गया। यूथ कांग्रेस ने राहुल गांधी की मंशा के मद्देनजर दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में रोजगार मेला लगाया, जिसमें 5000 नौकरियों के अवसर के साथ 100 से ज्यादा कंपनियों ने हिस्सा लिया। राहुल गांधी खुद 24 अकबर रोड अभी आए थे कुछ देर पहले, और करीब 45 मिनट समय बिताकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर वो और केसी वेणुगोपाल यहां से गए हैं। अब मैं ये नजारा दिखाना चाहता हूं 24 अकबर रोड के बाहर का, जिसमें कई पोस्टर्स लगे हुए हैं और इन पोस्टर्स में कई बातें लिखी हुई है। जननायक राहुल गांधी को जन्मदिवस की हार्दिक बधाई। और एक और पोस्टर में लिखा हुआ है कि एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने देश प्रेम विरासत में मिला है, एक ऐसे युग पुरुष हैं जिन्होंने देश हित को सदैव अपने जीवन में सर्वोत्तम स्थान दिया है। जननायक को जन्मदिन की मुबारकबाद। यानी कि कई कार्यकर्ता अपनी बात को लगातार पोस्टर के जरिए बताने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस के मुताबिक इस रोजगार मेले के लिए नौकरी चाहने वाले 10,000 युवाओं ने ऑनलाइन, जबकि 8,000 युवाओं ने ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करा रखा था। दलील ये कि जिस नेता की सबसे बड़ी चाहत बेरोजगारी खात्मा हो, उसके जन्मदिन पर रोजगार मेले से बेहतर तोहफा शायद ही कुछ और हो सकता था। नरेंद्र मोदी जी का नारा था 2 करोड़ नौकरियों और रोजगार का हर साल, और अंत में मिले अब 45 साल में सबसे ज्यादा बड़ी बेरोजगारी। और बेरोजगारी इतनी थी कि नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन के लोगों ने इस्तीफा दे दिया, ये कहते हुए कि बेरोजगारी के आंकड़े मोदी सरकार छुपा रही है। ये रोजगार मेला जो आज लगा है, राहुल गांधी के जन्मदिन पे लगाया है, और युवक कांग्रेस ने और कांग्रेस पार्टी ने मिलकर इसको अंजाम दिया है। एक अनोखी सराहनीय पहल है, जहां इतने सारी कंपनीज को इकट्ठा लेकर आए हैं और हजारों लोगों को अवसर मिल रहा है आज रोजगार लेने का। और इस देश में जो भयंकर बेरोजगारी है, उसका मुकाबला करने के लिए जब सत्ताधारी दल कुछ नहीं कर रहा है, वहां पे कांग्रेस पार्टी सामने आई है। राजनीति वो भी करें। वो भी जो है, प्रधानमंत्री जी का जब जन्मदिन आए, गृह मंत्री जी का जब जन्मदिन आए, रक्षा मंत्री जी का जब जन्मदिन आए, पूर्व भाजपा के जो प्रधानमंत्री हैं उनका जब जन्मदिन आए, तो वो भी इस देश के नौजवानों को बुला करके रोजगार दें। दिक्कत ये है कि उनको जब रोजगार देना होता है तो सिर्फ अपने बाल बच्चों को देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि वो दीर्घायु हो और वो खुश रहें, और जिस तरह से वो न्याय की लड़ाई बुलंदी से लड़ रहे हैं, वो उसको अपने असल मुकाम पर पहुंचाएं। राहुल गांधी से सबने, और खासतौर से मैंने एक बात सीखी है कि बड़ा चेंज लाने के लिए आपको 56 इंच की फर्जी छाती नहीं, आपको सहृदयता, आपको कंपैशन, आपको एम्पैथी चाहिए। राहुल का जन्मदिन और कांग्रेस का रोजगार मेला, ये दोनों उसी दिन हुआ जिसके अगले दिन देश की सत्ता के सर्वे सर्वा बिहार पहुंच रहे हैं।
यानी राहुल गांधी जिनसे बार बार 2 करोड़ रोजगार के वादे का सवाल पूछ रहे हैं, वो पीएम मोदी शुक्रवार को बिहार पहुंच रहे हैं। बीजेपी, जेडीयू समेत एनडीए के तमाम नेता पीएम मोदी के सीवान दौरे से गदगद हैं। दावा ये कि मोदी हर बार बिहार को सौगात देते हैं, इस बार भी देंगे, लेकिन विपक्ष ने पूछ ही दिया कि मोदी जी बिहार को क्या देंगे। 2 करोड़ नौकरी देंगे, बेरोजगारी मिटाएंगे, कारखाना लगवाएंगे। देश के प्रधानमंत्री दुनिया में सबसे लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी सीवान आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी कोई नौकरी देने आ रहे हैं, कोई महंगाई कम करने आ रहे हैं, कोई बेरोजगारी को खत्म करने आ रहे हैं, कोई गरीबी को मिटाने आ रहे हैं, कोई कारखाना लगवाने आ रहे हैं, कोई निवेश लेकर के आ रहे हैं, कोई स्पेशल राज्य का दर्जा देने आ रहे हैं। देश के माननीय प्रधानमंत्री, विकास के नायक और मां भारती के संतानों के गौरव बढ़ाने वाले ये सीवान, गोपालगंज, छपरा की जनता को सीवान के धरती डॉक्टर राजेंद्र बाबू की धरती पर जो संदेश देने के आ रहे हैं, 11 वर्ष में बदलता भारत, विकसित भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत के स्वरूप को आज वह तस्वीर भी पेश होगा कि जो हम कहते हैं सो करते हैं। आरएसएस और नीतीश कुमार को हटाना है, अपनी सरकार बनाना है और गरीब, किसान, मजदूर सभी को अपनी सरकार में उनके जो अरमान है उनको पूरा करना है। प्रधानमंत्री जी, खुशी हम सब बिहारियों को इस बात की है कि प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता में जिस तरीके से बिहार दिखता है, ये दर्शाता है कि विकसित बिहार बनाने के लक्ष्य को लेकर मेरे प्रधानमंत्री कितने ज्यादा गंभीर हैं। सोमवार को सीवान से पीएम मोदी बिहार को 5000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात देंगे और एक और वंदे भारत ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे। इस साल पीएम मोदी का ये 5वां दौरा है और बीते 20 दिनों के भीतर वो दूसरी बार बिहार आ रहे हैं। दिल्ली से रमन कुमार और विनय सिंह के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24।